अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। स्टूडेंट्स, हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस। कंपाइलर डिज़ाइन भी इसे बोला जाता है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है इसे। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक इसके बारे में जानेंगे कि बेसिकली कंपाइलर की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है और कंपाइलर का हम यूज़ किस लिए करते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले इसको समझेंगे। इसको समझने के बाद हमें समझ आ जाएगी कि हम कंपाइलर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंपाइलर के बारे में बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लैंग्वेज से मुराद ये है द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। When two persons talk to communicate with each other, they must know each other language. बेसिकली अगर कॉमन एग्जांपल की अगर हम कॉमन एग्जांपल लें, इसके अंदर दो पर्सन्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो एक दूसरे की लैंग्वेज को अगर नॉन करते हैं तो ही पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर भी तभी हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं जब हम कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें और हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। तो बेसिकली लैंग्वेज से मुराद ये है कि किसी भी पर्सन के साथ दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। इससे आगे अगर हम चलें, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली हमारा जो प्रॉपर कोर्स है वो प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहा है, इसलिए हम इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कोड्स होता है जो राइट करते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें बेसिक जो एक ओवरव्यू है इसका मिल जाए। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज आ जाती है और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। उसके बाद अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके बाद नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जैसे डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज है। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस इसके अंदर फॉल करती हैं। यहाँ पे अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर है मशीन लैंग्वेज, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म्स लाइक 0 1 की फॉर्म के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हैं राइट की जाएं तो उसे हम लो लेवल के अंदर कंसीडर करते हैं। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कंपाइलर के कंसेप्ट को समझने से पहले तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन 0 1 की फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर राइट की गई होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। The only language which does not need to any translate to understand by hardware। अगर हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हार्डवेयर को किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, इसके लिए इसे किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें एक चाइनी लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो कोई भी वो आपसे सेंटेंस बोले, कोई भी बात करे, तो जो वो सेंटेंस बोल रहा है जो इंग्लिश के अंदर, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू के अंदर बोला जाए तो वो आप 10 सेकंड के अंदर सपोज अंडरस्टैंड कर लेते हैं वो वाला सेंटेंस जो उर्दू में आपके साथ बोला जाए। अगर वही वाला सेंटेंस आपके साथ कोई चाइनी लैंग्वेज वाला पर्सन बोले तो जो 10 सेकंड के अंदर समझ रहे थे वो आप कम से कम 40 सेकंड के अंदर भी समझ नहीं पाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी, तो जब बाइनरी के अंदर बात होगी तो उसके लिए उसे किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमें उर्दू लैंग्वेज वाला पर्सन बात करे तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होगी, सेम ऐसे ही। मशीन प्रोग्राम्स
हैव वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड। ये भी हमें पता है कि मशीन जो प्रोग्राम है बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है। उसकी रीज़न ये है कि किसी किस्म के ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती हमें, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूज़र। अगर हम इसी की बात करें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूज़र को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। असेंबली लैंग्वेज, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज ये हमें पता है कि वन स्टेप हायर है देन मशीन लैंग्वेज से, मोर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी बाय यूज़र। इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग यूज़र के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी बेहतर है। इसके अंदर बेसिकली सिंबल्स यूज़ होते हैं बजाय इसके कि बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल किया जाए। कैसे सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे लाइक हमने एडिशन करनी है तो उसके लिए प्लस के लिए ADD यूज़ होगा। अब सबसेक्शंस यूज़ करनी है तो उसके लिए SUB होगा, और इसी तरह से डिफरेंट जो है डिवीज़न के लिए DIV होगा, और मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए MULT जो है ऐसे सिंबल्स यूज़ हो जाएंगे। सिंबल्स आर नॉन एज अ मैनोमैक्स सिंबल्स। ये जो सिंबल्स यूज़ होते हैं इन्हें हम मैनोमैक्स का नाम भी देते हैं, और इसे हम सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेज है उसके तौर पे भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को इन सेम सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर हमने प्रोग्राम के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को राइट किया होता है। हर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती है बेसिकली कि कंप्यूटर ने क्या करना है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं जैसा कि फोर्ट्रन है, बेसिक है, कोबुल है, पास्कल है, सी है। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर फॉल करती हैं। तो ये आपको डिफरेंस बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज हैं और कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। देन आपको आसानी से समझ आ जाएगी आगे कंपाइलर की। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मज़ीद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की, तो दिस लैंग्वेज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को राइट करते हैं। इसके अलावा ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है डाटा एंड ऑल पॉसिबिलिटी फंक्शंस, पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। हम सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं, डाटा होता है ऊप के अंदर, हम उसको पॉसिबल्स जो होते हैं फंक्शंस या डाटा, उसे हम ग्रुप की फॉर्म के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ये बेसिकली ईजियर टू लर्न है, ईजी टू लर्न एंड ईजियर टू मॉडिफाई। जैसे C++ है, जावा है, ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं हमारी इसी के अंदर फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज को मज़ीद अगर देखा जाए, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं जैसे हम 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हैं। स्मॉल नॉन प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नो नीड टू राइट लार्ज प्रोग्राम्स। इसके अंदर किसी किस्म के हमें लार्ज प्रोग्राम राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली यूज्ड इन डेटाबेस के अंदर यूज़ होती हैं। एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट जनरेटर के लिए ये वाली जो डेटाबेस है, ये जो लैंग्वेज है यूज़ होती हैं। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज RGP है, और एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो राइट किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर और असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह से बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम राइट करते हैं एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज। सो बिफोर अ प्रोग्राम कैन बी रन, इट फर्स्ट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म ऑफ इन विच इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। हमें कोई भी प्रोग्राम राइट करने से पहले या रन करने से पहले हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उस लैंग्वेज के अंदर जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके या अंडरस्टैंड कर सके। ये आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बेसिक जो था लैंग्वेज के बारे में जाना कि बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कंपाइलर क्या है, कैसे वर्क करता है। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।